हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, CSIR ठीक है, CRRI जो आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आज ये फुल वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इसमें आप लोगों का जो स्किल टेस्ट के लिए है वो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। और मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कल जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। अभी तक तो आज वालों का मुझे थोड़ा सा भी रिव्यू नहीं मिला, ठीक है। तो मैं सिर्फ रिव्यू दूंगा, ना कि क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करा, ठीक है। टॉपिक बताऊंगा ताकि आप लोगों के जितने के भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं वो उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। CSIR वाले वेट करेंगे अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ठीक है, एंड रिजल्ट कब तक आएगा। ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पर ग्रुपों में देखते रहते हैं। इतनी चर्चाएं चलती हैं भाई साहब, जैसे कि वो पूरी तरीके से डिपार्टमेंट से निकल कर आए, ठीक है। कोई कहता है कि बस आने वाला है, कोई कहता है कि इतनी तारीख को आ जाएगा। तो भाई ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन हम एक जानकारी देंगे आप लोगों को अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हमारे यहाँ से जो CSIR वाले हैं वो मुझे मोस्टली जो है 13 मई के बाद से देख रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल को। तो आप लोगों को पता है हमारे चैनल से 70 सिलेक्शन हुए जो कि NPCIL में हुए। आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, बहुत ऑन, ठीक है। तो NPCIL क्या होता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है। अगर इसकी टाउनशिप देख लोगे ना भाई, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से बेहतरीन जॉब मिल जाती है आप लोगों को, एक ऑफिशियल जॉब, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं ना, न्यूक्लियर प्लांट्स जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हैं, 8 प्लांट है, 8 प्लांट NPCIL के हैं, ठीक है। 8 प्लांट NPCIL के। आप लोग जीके वगैरह में पढ़ते होंगे, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, रावतवाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये है NPCIL, ठीक है। तो इनमें जो वैकेंसी निकलती हैं और इनकी टाउनशिप देख लोगे ना भाई, सैलरी स्ट्रक्चर देख लोगे, ये कहोगे कि शान भाई मैं SSC नहीं करूँगा, मैं सिर्फ NPCIL करूँगा। पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को NPCIL की प्रिपरेशन कोई नहीं कराता, कोई भी नहीं कराएगा। अभी देखिए ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, ना ही कुछ आया, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मैं जो हूँ NPCIL के इंटरनली कनेक्टेड हूँ हर एक यूनिट से, ठीक है। तो मुझे अंदर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड देन मैं पब्लिक कर देता हूँ। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ना ही किसी भी वेबसाइट पर, ना ही कहीं पर भी, ठीक है। हमको अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली और हम बता रहे हैं, ठीक है। NPCIL की कोई भी यूट्यूब पर चैनल पर नहीं मिलेगा जो कि NPCIL के सारे मोस्टली जो स्टूडेंट है। तभी तो हमारा जो कोर्स का प्राइस है 450 और 550 रुपये NPCIL का, ठीक है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट में सिलेक्शन दिए हैं हमने। अब उनमें कंपटीशन कितना होता है? कंपटीशन ऐसा होता है कि आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियोज़ ही नहीं मिलेंगे। उसकी यूट्यूब पर वीडियोस बना देंगे कि भाई वैकेंसी निकल गई, लेकिन कोई प्रॉपरली गाइड नहीं करेगा कि किस तरीके से एग्जाम फाइट करना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। CSIR वालों को मैं बता रहा हूँ जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक SSC और SSC वगैरह और अदर डिपार्टमेंट्स की, एंड ये आप लोगों की देखिए रेलवे वगैरह की। तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब जैसे CSIR का ही देख लीजिए, इसमें कितने दिन एग्जाम चला है, लेकिन NPCIL का सिर्फ 1 दिन एग्जाम होता है। मतलब इतना कम कंपटीशन ही होता है भाई। और इनका कंपटीशन भी कहाँ होता है? जहाँ इनके प्लांट हैं, ठीक है, जहाँ इनके प्लांट हैं, ठीक है। तो NPCIL कागरापारा से वैकेंसी जून में निकल के आएंगी, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह A to Z भाई 3-3 महीने में मेहनत करके जॉब ली है हमारे कैंडिडेट्स ने, ठीक है। तब जाके आप लोग वेबसाइट पे मेरी पे देखो, सब लिखा रखा है और पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो भाई ये था, मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी का बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जहाँ ज़्यादा कंपटीशन वहाँ ट्राई न करके जो साइड से निकल रही है वैकेंसी उन पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी आती हैं भाई, आप लोगों को पता भी नहीं रहता। NPCIL, बार का, IGCRB, ECC, ठीक है। और इतनी सारी ये टोटली प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो इनमें जॉब पाने का बहुत अच्छा मौका होता है। जॉब किस क्वालिफिकेशन पर आती है? 12th बेस पर भी आती हैं, BSc पर आती हैं, डिप्लोमा पर आती हैं, ITI लेवल पर आती हैं, आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल पर भी आती हैं, BTech लेवल पर भी आती हैं, ठीक है। तो
चलिए अब हम बात करते हैं CSIR की, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिएगा। NPCIL अभी कैगा के फॉर्म भरे गए, तो कैगा का एग्जाम होने वाला है, अभी हमारे स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जो NPCIL काकरापारा की जो वैकेंसी आएंगी जून में, ठीक है, तो उसका फॉर्म अप्लाई कीजिए और इसका फास्ट प्रोसेस रहता है, बहुत जल्दी, ठीक है, एग्जाम वगैरह करा के। PYQ देखेंगे तो PYQ बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं CSIR। कल की जो शिफ्ट थी उसमें क्या हुआ था, जीके का पोर्शन थोड़ा हार्ड लेवल पूछ लिया था। मतलब जो अनदर शिफ्ट थी आप लोगों की 15 मतलब 13, 14, 15, 16 4 दिन एग्जाम दोनों शिफ्ट में, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट चल रही हैं, तो दोनों शिफ्ट में ऐसा आ रहा है बेसिक, ठीक है। बेसिक मतलब बहुत इजी। आप लोगों का मैथ और रीजनिंग तो हर कोई कर देगा भाई, उसमें से 80 प्लस तो 80 90 प्लस तो हर कोई करके आ रहा है और वो क्वालिफाइंग है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। एंड जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी PDF से देखने को मिल रहे हैं, और वो जो PDF है ना भाई, NPCIL में भी उसके क्वेश्चंस देखने को मिले थे जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी NPCIL नरोरा की, ठीक है। चलिए तो आप लोग अगर चाहते हैं तो उसको परचेज कर सकते हैं जिनका आगे एग्जाम है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मैंने 4 वीडियोस डाल रखी हैं, 3 या 4 वीडियो डाल रखी हैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में, आप उनको पढ़ेंगे तो भी आपके 2-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपकी शिफ्ट में, ठीक है। एक शिफ्ट में पूछा गया था परसों की रात को, ठीक है, परसों या पहले दिन, मतलब 15 की शाम वाली शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन, एक रिव्यू आया था, 15 से 20 क्वेश्चन उनके आए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं डायरेक्ट एज इट इज पूछ लेता है, और मैंने कल का भी आप लोगों को रिव्यू दिखाया था एक टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो आप लोग एक बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग PDF ले सकते हैं, वो आप लोगों की PDF हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 700 प्लस क्वेश्चन है उसमें लगभग, और किसी में 1000 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप लोगों के काम आएगी। चलिए लेवल किस तरीके का आ रहा है, 17 मई को पेपर जो है शाम की शिफ्ट में थोड़ा जनरल अवेयरनेस का मतलब अप आया था, हार्ड लेवल आया था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, इजी नहीं, मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट आया था, ठीक है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आया था, मॉडरेट पेपर आया, मतलब जो इजी आ रहा था सारी शिफ्ट में उससे थोड़ा सा लेवल अप हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया हमारी तो कट ऑफ फिर हाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाकी शिफ्ट में इजी आ रहा है, उनकी हाई जाएगी और हमारी में हार्ड आ गया। देखो क्या होता है, जिनका पेपर हार्ड आ गया तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होके आराम से उनके लेवल पर आ जाओगे आप लोग, ठीक है। और जिनकी शिफ्ट इजी थी, अगर आप लोगों का कम नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनका होता है, ठीक है, जिनकी शिफ्ट हार्ड आ जाती है उनका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई सेफ स्कोर कितना है। देखो इसकी जो आंसर की है, आंसर की आप लोगों की रिलीज होगी मे बी 25 मई तक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ठीक है, क्योंकि NTA के एग्जाम सेंटर, आई थिंक NTA एग्जाम कंडक्ट करवा रही है कंपनी, ठीक है, और वो जो आंसर की है वो बहुत जल्दी रिवील कर देती है, ठीक है। तो मे बी 25 मई तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में ऑब्जेक्शन रेज के लिए भी ये लोग 2 या 3 दिन देंगे आप लोगों को, ठीक है, कि आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करें नहीं करें, यही डाउट में सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, कट ऑफ जाती थी 195, 200, 210, ठीक है, इतनी, बट ऑफलाइन पेपर होता था। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं, पेपर भी बहुत ईजी है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, तो कट ऑफ आप लोगों की इतनी तो नहीं जानी, ठीक है, इससे लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अब मैं बता देता हूँ, अभी आज बता देता हूँ, उसके बाद में हम लास्ट दिन वाले दिन 22 तारीख को सबका डाटा लेंगे गूगल फॉर्म में, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है, ठीक है, इन एग्जाम्स में, ठीक है, क्योंकि मैं आगे नालको, IOCL, ठीक है, और ये आप लोगों का NPCI, इनकी कट ऑफ मैंने डिसाइड की है पूरी तरीके से डाटा लेकर कैंडिडेट से, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का जो 70 से 80 के बीच में अगर आप लोगों के बन रहे हैं करेक्ट, अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने किस लेवल का एग्ज़ाम किया, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग बन रहे हैं इतने, मतलब 70 से 80 क्वेश्चंस पेपर 2 में अगर सही हो रहे हैं
आपके अकॉर्डिंग। तो आप लोग स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, लाइक टाइपिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई टाइपिंग इसमें किस तरीके की आएगी, स्किल टेस्ट में क्या होगा। देखो CSIR के बारे में अभी तक मुझे टाइपिंग और स्किल टेस्ट के बारे में नहीं पता अभी तक, ठीक है। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, मतलब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोगों को फुल्ली पूरी रिसर्च के साथ CSIR के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोगों को स्किल टेस्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन एंड गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा यहीं पर चैनल पर, ठीक है। तो उस आप लोग बस अभी प्रेजेंट में टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। जो लोग मतलब मानते हैं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, ठीक है, वो लोग। अब कि भाई रिजल्ट कब आएगा, आप लोगों का रिजल्ट जो है, आप लोगों का रिजल्ट जून में डिक्लेयर हो जाएगा, जून में 100%, ठीक है। जून मंथ में 100% डिक्लेयर हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आंसर की कब आएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आएगी तो 2 से 3 दिन ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए मिलेंगे, फिर आप लोगों का जून में हो जाएगा। और मे बी जून के लास्ट में या फिर जुलाई में आप लोगों का हो सकता है कि आप लोगों का स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है CSIR का। ये सारी नॉलेज मुझे आप लोगों को देनी थी, ठीक है, जो मैंने दे दी। अब बात करते हैं भाई आगे जिनके एग्जाम में टॉपिक बता दो। देखो ये जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है ना, सीरियल वाइज 13 मई से, वो सारी देख लीजिए, ठीक है। टॉपिक्स उनमें भी बताए गए हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चंस आप लोगों को पॉलिटी से देखने को मिल रहे हैं, हिस्ट्री से भी मिल रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री से जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, और मिडिवल हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से सभी से मिल रहे हैं, चाहे आधुनिक हो या मध्यकालीन हो, ठीक है, या फिर एंशिएंट हो। उसके अलावा रिवर से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों को ज्योग्राफी में डैम्स, अभ्यारण्य, टेम्पल्स, ठीक है, महोत्सव, और ये आप लोगों का जो मतलब स्टैटिक जीके होती है उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग इन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप वो PDF भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को क्या करना है, एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव, नरेशन, प्रपोजिशन, ठीक है, ये ज़्यादा आ रही हैं। सेंटेंस करेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, मतलब कोई सेंटेंस दे देगा एक पूरा, उसके बाद में 4 ऑप्शन देगा, उसमें कि सही स्पेलिंग यहाँ पर कौन सी है, और वो इसमें मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, उस वो मतलब जो वर्ड है उसको रख के अच्छी तरीके से पूरा बन जाए, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ऐसे कंप्रीहेंशन एक पूछ रहा है, ठीक है, एक पैसेज आएगा आप लोगों का, 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे उसी से रिलेट, तो बहुत इजी, ठीक है। तो जिसका पेपर हार्ड होगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत इजी पेपर आ रहा है, ठीक है। मतलब हार्ड भी अगर जिसका आ रहा है तो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन खत्म कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ गाइज, एक और चीज़ यार, देखो कभी कभार क्या होता है, हम जब वीडियो बनाते हैं तो विदाउट स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवरलैप भी हो जाती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें भाई हम भी इंसान हैं, कोई गलती हो जाती है, तो आप लोग बता दिया करो कि भाई ये गलती हो गई हमसे, ठीक है, मतलब ऐसा चीज़ बोला है, तो हम उसको कमेंट सेक्शन में सही बता देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्टली आके कमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको पहले वीडियो नहीं देखते, थंबनेल देखकर कमेंट कर देते हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, बोल रहे थे भाई एनालिसिस बंद करो, भाई साहब एनालिसिस तो फिर बंद ही कर दिया, 16 तारीख से 15 तारीख से 15 तक का कराया था, 16 और 17 का हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।